Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start 12th class first chapter, sorry 5th chapter, India's gift to the world. इंडिया ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं इस संसार को ये बताना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा हाउ योगा हिल्स। इसके टू पार्ट्स है 5th चैप्टर के। फर्स्ट है हाउ योगा हिल्स और सेकंड है प्योरिटी इज पावर। हाउ योगा हिल्स, योगा हिल्स होता है ठीक करता है, हमें योगा कैसे स्वस्थ रखता है, हमें योगा कैसे हेल्दी रखता है, इसके बारे में ये चैप्टर है। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। ये एक सामान्य सी ज्ञान बन चुका है, एक सामान्य सा नॉलेज बन चुका है दैट योगा इज गुड फॉर यू, कि योगा आप लोगों के लिए अच्छा है। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज, ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्ञान बन चुका है, एक कॉमन नॉलेज बन चुका है दैट योगा इज गुड फॉर यू, कि आपके लिए योगा बहुत अच्छा है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी। करंटली वर्तमान में, प्रेजेंट में योगा इज बीइंग यूज्ड, योगा का यूज किया जाता है एज ए थेरेपी। थेरेपी के बोलते हैं उपचार को। थेरेपी किसको बोलते हैं? उपचार को। योगा यूज्ड एज ए थेरेपी, योगा एक उपचार के रूप में यूज होता है। आगे देखो बहुत सारे डिजीज के नाम बताए जाएंगे। आप एक चीज अपने माइंड में रखना, हाउ योगा हिल्स की जो एक एक लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन में से आंसर बनता है। आपके जो पीछे क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके पूरे चैप्टर की हर एक लाइन उन क्वेश्चंस के आंसर ही बन जाएंगे। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ो कि कॉमन नॉलेज बन चुका है कि योगा हम सबके लिए अच्छा है, योगा एक थेरेपी के रूप में यूज होता है। यही पीछे पूछा गया है क्वेश्चन कि योगा जो है एज ए थेरेपी किन किन बीमारियों के लिए, किन किन डिजीज के लिए यूज हो रहा है। तो योगा यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को बोला जाता है बांझपन, लंग डिजीज फेफड़ों की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस उत्तक जो शरीर के अंदर होते हैं उनकी बीमारी, विभिन्न प्रकार की, पार्किंसन डिजीज, ये पार्किंसन डिजीज हमारे स्टोमक के अंदर बीमारी जो होती है उनके लिए है, जैसे कि अंगों का कांपना इस प्रकार से होता है तो उसको पार्किंसन डिजीज बोला जाता है। इंसोम्निया, इसको बोला जाता है अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आना। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है। एंड जॉइंट पेन, जॉइंट पेन कहते हैं जोड़ों का दर्द। जॉइंट पेन का मतलब जोड़ों का दर्द। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि योगा जो है एज ए थेरेपी किन किन डिजीज के लिए यूज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर, आफ्टर दैट इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। येट देर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस, हालांकि वेरी लिटिल यानी कि एक नेगेटिव जागरूकता है, एक नेगेटिव अवेयरनेस है लोगों के बीच में, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ है इस बारे में ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हेल्स, कि वास्तव में योगा हमें कैसे हेल्दी रखता है। लोगों को बहुत कम समझ है, बहुत कम जागरूक है वो इस बारे में कि योगा हमें किस प्रकार से हेल्दी रखता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, यहाँ तक कि योगा और जो मेडिकल कम्युनिटीज, मेडिकल समुदाय बना हुआ है उन लोगों को भी इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। यानी कि मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, योगा से रिलेटेड उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो भी नहीं जानते कि योगा हमें कैसे स्वस्थ रखता है। तो हमारे अंदर भी लिटिल अवेयरनेस का मतलब होता है नाम मात्र की एक जागरूकता है, एक समझ है कि योगा हमें कैसे स्वस्थ रखता है। The key is to understand the relationship between stress, yoga and disease. The key is understand. जो कुंजी हमें समझनी है, जो चीज हमें समझनी है कि रिलेशनशिप क्या है स्ट्रेस के बीच में, योगा के बीच में और डिजीज के बीच में। योगा स्ट्रेस मतलब तनाव, डिजीज मतलब बीमारी। हमारे लिए जो सबसे पहली की मुख्य कुंजी जो समझने वाली है वो हमें रिलेशनशिप समझनी है, किनके बीच में? तनाव के बीच में, योगा के बीच में और डिजीज के बीच में। यानी कि स्ट्रेस में योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है और एक डिजीज में योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट, मेडिकल अनुसंधान ने यानी कि जो मेडिकल क्षेत्र है उन्होंने एक अनुसंधान किया, एक रिसर्च किया, एस्टिमेट, उन्होंने निष्कर्ष निकाला दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड,
कि 90% बीमारियां जो है, 90% जो बीमारियां हैं वो किससे रिलेटेड है? स्ट्रेस से रिलेटेड है। ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा कि मेडिकल रिसर्च ने हमें ये बताया है कि हमारी जो 90% बीमारियां हैं वो किससे रिलेटेड है? स्ट्रेस, तनाव से रिलेटेड है। A few of the many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include a few of the many diseases, बहुत सारी बीमारियों में से कुछ एक बीमारियां, कुछ एक शर्त, that have been linked, जो कि जुड़ी हुई है, overactive stress, बहुत ज्यादा जो तनाव हो जाता है, रिस्पॉन्स इंक्लूड, उसके प्रति हम किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं। हमारी जो अधिकतर बीमारियां हैं वो किससे रिलेटेड है, किससे लिंक्ड है कि हमारे अंदर जो ओवर एक्टिव स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो हमारे अंदर सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है ऑल टाइम, उसके प्रति हम रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। जब स्ट्रेस में है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है हमारे दिमाग के ऊपर आघात करना, माइंड के ऊपर चोट पहुंचाना। डिप्रेशन, तनाव में चला जाना, डिप्रेस्ड इंसान खुद को भी हार्म पहुंचा सकता है, तो डिप्रेशन में चले जाना। एंजाइटी, ऑल टाइम चिंता में रहना। सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटिस, या फिर शुगर, मधुमेह है जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। तो आपके ये क्वेश्चन आएगा, इसमें बनता है कि स्ट्रेस से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो स्ट्रेस से रिलेटेड जब हम ओवर एक्टिव हमारा स्ट्रेस हो जाता है तो हम उसमें रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमारे लिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सम टाइम ऑफ डायबिटीज, इस प्रकार की बीमारियां हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन वी फील एज स्ट्रेस, जब हम खुद को स्ट्रेस में फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग पे कोई प्रेशर है, हम खुद को तनाव महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब हम खुद को स्ट्रेस में फील करते हैं तो प्रोडक्ट निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक सहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, हमारे अंदर एक ऐसी तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो जाता है। और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या फिर हम क्या करते हैं? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट होता है लड़ना, फ्लाइट होता है भाग जाना। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो एक तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम, एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हम खुद को ही संपत्ति देते रहते हैं, इस प्रकार का एक तंत्रिका तंत्र हमारे अंदर प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट जो चीज है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। हम स्ट्रेस के प्रति एक दो रिस्पॉन्स करते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट या तो उस कंडीशन से लड़ते हैं, फ्लाइट या उस कंडीशन से भाग जाते हैं, या तो इस कंडीशन से दूर होने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर उससे लड़ते हैं। एंड ऑलमोस्ट इंस्टैंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, इससे अधिकतर क्या होता है? इन सर्ज इन हार्ट रेट, हमारी जो हृदय गति है उसके अंदर बहुत तेज बढ़ जाती है। हृदय गति जो है इंस्टैंटेनियस सर्ज, बहुत तेज गति से बढ़ जाती है। कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद द टेस्टिंग ऑफ मसल्स। कार्डिक आउटपुट, जिसकी वजह से हार्ट रेट के अंदर बहुत तेज गति हो जाती है। कार्डिक आउटपुट, हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्वेटिंग, पसीना आने लगता है। शैलो ब्रीथिंग, सांस फूलने लगती है। मेटाबॉलिज्म, हमारी जो रासायनिक क्रिया है शरीर की, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कंबाइन विद टेंसिंग ऑफ मसल्स, इसके साथ साथ मसल्स कहते हैं मांसपेशियों को, टेंसिंग होता है खिंचाव आना, हमारी मांसपेशियों के अंदर भी क्या होता है? खिंचाव आने लगता है। यानी कि जब हम फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स करते हैं तो उस टाइम पे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चीजें जो हैपन होती हैं वो ये सारी हैं। इंटरली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन, आंतरिक रूप से ये जो लड़ने और भागने का रिस्पॉन्स है शट डाउन, बंद कर देता है डाइजेशन, हमारी जो पाचन क्रिया है जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कर देता है? बंद कर देता है। एंड एलिमिनेशन, और हमारी एलिमिनेशन की प्रक्रिया को, एलिमिनेशन होता है, डाइजेशन होता है पाचन क्रिया, और एलिमिनेशन होता है उत्सर्जन क्रिया। एलिमिनेशन किसको बोलते हैं? उत्सर्जन क्रिया को बोलते हैं। एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स, और कम कर देता है रक्त के बहाव को टू द इंटरनल ऑर्गन, हमारे आंतरिक अंगों के अंदर।
हमारे शरीर के जो अंग है उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है, रक्त का जो बहाव है, उसको भी कम कर देता है। फाइट और फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है, अब ये भी आपका क्वेश्चन है यहाँ से भी, इसके आगे से भी, कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो क्या इफेक्ट करता है हमें, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से हमारी पाचन क्रिया, इसका मतलब है पाचन क्रिया, हमारी जो पाचन क्रिया है वो भी कम हो जाती है। एलिमिनेशन, उत्सर्जन क्रिया भी कम हो जाती है। रिड्यूस ब्लड फ्लो ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में जो रक्त का बहाव है वो भी कम हो जाता है। फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए, दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज गुड थिंग, ये जो स्ट्रेस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है, ये जो तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है, इज ए गुड थिंग, ये अच्छी चीज है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर अस, क्योंकि फाइट और फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, हमें तैयार करती है, हमें प्रिपेयर करती है टू रिस्पॉन्ड टू एनी इन्वायरमेंटल थ्रेट, कि हम रिस्पॉन्ड करें, हम जवाब दें किसके प्रति, एनी इन्वायरमेंटल थ्रेट, कोई भी जो धमकी है इन्वायरमेंटल, पर्यावरण की, यानी कि हमें पर्यावरणीय रूप से कोई भी जो धमकी दी जा रही है हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करें बाय फ्लाइटिंग अगेंस्ट इट, इसे लड़कर। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यदि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें तैयार कर देता है कि हमारे सामने ऐसी कोई कंडीशन आ गई, कोई भी ऐसी धमकी आ गई, तो उससे हम फाइटिंग अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। और फ्लिंग इट, यदि हम लड़ने के काबिल नहीं है तो ये उससे बचकर भाग सकते हैं, फ्लिंग फ्रॉम इट। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय के लिए, ये भी क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म के लिए फाइट और फ्लाइट सिस्टम है वो सही कैसे है, और लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूज एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, लगातार यदि तनाव हमारे ऊपर हावी रहता है तो हार्मफुल, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडीज सिस्टम, प्लेसिंग एक्सेस, ये अत्यधिक, एक्सेस मतलब अत्यधिक मात्रा में, वियर एंड टीयर, टूट फूट कर देता है, तोड़ देता है बॉडीज सिस्टम, हमारे शरीर के सिस्टम को, हमारे शरीर की जो भी प्रणाली है उसको तोड़ फोड़ कर देता है। कौन कर देता है, हमारा जो ये फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स यदि ज्यादा टाइम तक रहता है तो। एंड सवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, सवरली लिमिटिंग, सीमित मात्रा में कर देता है, सीमित कर देता है बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, हमारी जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप की व्यवस्था है खुद को मेंटेन करने की, हमारे शरीर के अंदर कुछ स्वाभाविक चीजें भी होती है, कुछ नेचुरल चीजें भी होती है जिससे हम अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं, तो उस चीज को क्या है, लिमिट में कर देता है, कम कर देता है। एंड हीलिंग एबिलिटीज, हमारे शरीर की जो खुद को हील करने की, हेल्दी रखने की एबिलिटी है उसको भी कम कर देता है। क्या है ये, कि यदि लॉन्ग टर्म तक लगातार स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे माइंड में रहता है, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर के सिस्टम को वियर एंड टीयर तोड़ फोड़ कर देता है, और हमारे शरीर की जो मेंटेन करने की और हमारे शरीर को जो स्वस्थ रखने की योग्यता है उसको भी लिमिट कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो भी चैप्टर बचता है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।